जिसके पास शक्ति और सामर्थ्य होगी वही संवेदना और संस्कार भी दे पाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बात आज प्रयागराज में आयोजित नॉट-टेक सिंपोजियम में कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के युद्ध के कीबोर्ड, सैटेलाइट और डेटा उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पारंपरिक हथियार हुआ करते हैं। दुश्मन के संचार नेटवर्क को बाधित करना और अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना नई युद्ध रणनीति का आधार बन गया है। अब ऐसे परिदृश्य में वही राष्ट्र आगे जाएगा जो साहस और तकनीक के बीच संतुलन स्थापित कर पाएगा। प्रयागराज में आयोजित नॉट-टेक सिंपोजियम 2026 के अंतिम दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रक्षा, तकनीक, संस्कृति के संगम पर आधारित इस आयोजन को संबोधित करते हुए कहा, जिस समाज या राष्ट्र के पास शक्ति और सामर्थ्य होता है वही अपनी संवेदना और संस्कार को सही अर्थों में आगे बढ़ा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव है, लेकिन इस उदारता की रक्षा के लिए शक्ति और सामर्थ्य भी आवश्यक है। उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। इस सिंपोजियम की थीम रक्षा त्रिवेणी संगम रखा गया था, जो तकनीक, उद्योग और सैन्य कौशल को एक साथ आने को दर्शाता है। इसका उद्देश्य भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना है। ये सिंपोजियम भारतीय सेना की उत्तरी कमान, मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक को बढ़ावा देना तो है ही, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा उत्पादन को मजबूत करना है। सीएम योगी ने कहा कि इसका उद्देश्य किसी पर भी आक्रमण करना नहीं है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारी उदारता को कोई हमारी कमजोरी न समझे। और राष्ट्र कवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा श्लोकते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन, दिशहीन, विनीत, सरल हो। याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतने सामर्थ्य हो। आज हम अपनी सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, अपितु इसलिए कि हमारी उदारता को कोई हमारी व्यवस्था न समझने की भूल करे। सीएम योगी ने 2017 के बाद यूपी में आए बदलाव का भी उल्लेख किया और कहा कि जब उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला तब राज्य की छवि और पहचान को लेकर कई चुनौतियां थीं। उन्होंने कहा उस वक्त कानून व्यवस्था को सुधारना और अपराध पर नियंत्रण पाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू किया और जिसके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश निवेश और विकास के लिए एक मजबूत राज्य के तौर पर उभरा है। सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा और स्थिरता के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने इन दोनों पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया है। आज सुरक्षा का परिणाम क्या है? कोई भी सरकार निर्णय लेती है, उसको प्रभावी ढंग से समय सीमा के अंदर जमीनी धरातल पर उतरने में बहुत देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई बाहरी तत्व हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई गुंडा तत्व, कोई माफिया उस पर हावी नहीं हो सकता, कोई जबरन वहां जाकर के उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो उसे यह भी मालूम है कि इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। या तो उसको कारण बताना पड़ेगा, अन्यथा उसके दुष्परिणामों को वह
समझता है और यही कारण है कि कानून व्यवस्था में ये सुधार आज उत्तर प्रदेश के अंदर रक्षा उद्योग के विस्तार में भी हमें मदद किया है। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के रूप में जिस प्रकार 3 नदियों का पवित्र मिलन है, उसी तरह ये सिंपोजियम तकनीक, उद्योग और सैन्य शक्ति के संगम को दर्शाता है। प्रयागराज 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित है। इस सिंपोजियम के लिए चुने गए विषय रक्षा त्रिवेणी संगम यानी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सैन्य बल के संगम को खूबसूरती से दर्शाता है। जिस प्रकार नदियों का मिलन जीवन के प्रवाह को सशक्त करता है, ठीक उसी तरह सरकारी एजेंसीज, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों और सशस्त्र बलों का यह संगम इनोवेशन और कैपेबिलिटी के उस प्रवाह को सशक्त बनाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन के मौके पर आधुनिक हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन देखा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन इस बात पर जोर देता है कि शक्ति और संस्कृति दोनों का संतुलन ही किसी राष्ट्र को वास्तविक रूप से मजबूत बनाता है। भारत 24 के लिए प्रयागराज से नावेद खान की रिपोर्ट।